नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी मिर्जापुर की, जहां अरोरा पुलिस ने मिशन शक्ति फेज 5 में महिलाओं को जागरूक कर सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के मद्देनजर पुलिस ने मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर मिर्जापुर से, जहां मिशन शक्ति फेज 5 के तहत थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने गुरुवार को थाना परिसर में सैकड़ों महिलाओं की मौजूदगी में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त होंगी तभी प्रदेश समृद्ध होगा। महिला व बालिका अपराधों की रोकथाम के लिए 1090 181, 1930 112, 1076 108 और 1098 और 102 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी या घटना होने पर महिलाएं सीधे उन्हें फ़ोन कर शिकायत कर सकती हैं। गोपनीयता की पूरी खबर रखी जाएगी, साथ ही साथ दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं सीधे उनसे फ़ोन कर सकती हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देने चाहिए। पत्थरों की रवाने बन सकती है, पत्थरों की चट्टानें बन सकती हैं। अगर कि ये सब महिला आ जाए अपने दम पे तो झांसी की रानी बन सकती हैं। अरे वाह वाह। और मैं कहना चाहूंगी कि आपके साथ ये मैं अपने गांव में भी सबको समझाती हूँ। हमारी देखिए, हमारी इधर दादी, चाची, मेरी मम्मी भी आई हैं। कहा गया है कि अगर कि मैं आज जो भी हूँ अपने माँ बाप, अपने फैमिली के बदौलत हूँ, क्योंकि वो अगर कि मुझे कमजोर समझते कि नहीं मेरी बेटी इस काबिल नहीं है, तो शायद मैं आज पूरे ये भारत में घूम के हर नेता मंत्री, हर लोगों के साथ उठती बैठती नहीं रहती। तो ये सोच में सभी अपनी जितनी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि बेटी को कमजोर समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि बेटी कुछ भी कर सकती है। आज मेरे गांव में, इधर मेरी गांव की महिला है, आज मेरे गांव में जितना लड़का नहीं कर रहे हैं उससे कई गुना मैं कर रही हूँ। खुद कमा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, उतना लड़के नहीं कर पाएंगे। तो ये गलत फहमी मत पालिए। अगर कि आप लोग के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई भी बदतमीजी कर रहा है, तो आप 112 नंबर, बहुत से ऐसे, आप 112 नंबर पहले बटन दबाइए, 112 पे कॉल करिए। हमारी इस जो थाने की जितने हमारे प्रशासन है, आप पे तुरंत पहुंचेंगी, आपके पास पहुंचेंगी। किसी का भी कोई समस्या होता है, हम थाने पे ही आते हैं, हम हमेशा आना जाना मेरा रहता है। लेकिन अगर कि किसी को नहीं जानकारी है तो 112 नंबर आप दबाइए और थाने पे, यहाँ से न जाए तब आप थाने पे आइए। यहाँ से जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है वो थाने पे आए। यहाँ कार्रवाई होती है, यहाँ कार्रवाई होती है। और मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया की पहचान है औरत, है ना, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी, बहन, माँ, एक पत्नी बनके हर घर की शान है औरत। ये अगर की औरत नहीं रहेगी तो कुछ भी ये संसार नहीं चल पाएगा, हमारे बाल बच्चे, ये संसार नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे अगर की सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो नारी है। नारी काली भी बन सकती है, नारी दुर्गा भी बन सकती है, नारी झांसी की रानी भी बन सकती है। इसी में मैं विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, डरिएगा मत। और पुलिस परिवार आप सभी माँ बहनों के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला है। एक तो मुझे 1 सप्ताह हुआ है इस थाने में आए हुए। अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, किसी के चक्कर में आप न पड़े। सीधे आप लोग अपनी समस्या लेके मुझसे मिले, जो नियम संगत होगा उसकी मैं मदद जरूर करूंगा। जो मेरे अधिकार में नहीं होगा वो तो अपने बस की बात नहीं है, उसके लिए भी मैं प्रयास ऊपर कर सकता हूँ। देखिए, मीटिंग का मुख्य मकसद ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय मिशन शक्ति का 5वां चरण का शुभारंभ 20 सितंबर को उनके कर कमलों के द्वारा किया गया। इसके पीछे उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी या शासन का ये उद्देश्य है मिशन शक्ति का, कि अपने समाज में जो माताएं, बहनें, बेटियां हैं वो कमजोर हैं, वो अपनी बात कहीं रख नहीं सकती हैं, अपना दुख किसी से कह नहीं सकती है। इसीलिए
इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है जो महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत अमरोहा में शुक्रवार को पुलिस का अलग ही नजारा देखने को मिला। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज सिंह और अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर शहरवासियों और खासकर महिलाओं को सुरक्षा का संदेश दिया। गश्त के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने राह चलती महिलाओं से संवाद करते हुए महिला अपराधों पर रोकथाम और सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। साथ ही साथ इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में महिलाएं अकेली नहीं हैं, पुलिस हर वक्त उनके साथ है। आज जनपद अमरोहा में अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग कर रहा था। हम और एसपी और महिला कांस्टेबल के साथ फुट पेट्रोलिंग कर रहा था। खासतौर से मिशन शक्ति फेज 5 का अंतर्गत जो कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, उसके बारे में जनता का जागरूकता कर रहा है। जो बाजार में आने वाला सभी महिला से हम लोग संवाद बना रहा, संपर्क कर रहा है, उनका जो सरकारी योजना के बारे में जागरूकता कर रहा है और साथ साथ जो उनका हेल्पलाइन नंबर से उसका पैम्पलेट्स वगैरह सब बंटवा रहा है। लोग से जो भी मार्केट में मिलने वाला सभी महिला से हम लोग उनसे संवाद बनते हैं। हमारा महिला कांस्टेबल्स अधिकारी लोग से मिलकर उनका पूरी जागरूकता का एक अभियान है। ये लगातार अभी आज पूरी चलते रहेगा। क्या रेस्पॉन्स मिलता है? हर चीज के संबंध में इनको जागरूकता करना हमारा काम है। ठीक है, हम कर रहे हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली से खबर है जहां जिलाधिकारी अविनाश कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। उन्होंने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए साफ चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन देते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की और बिना अनुमति कोई कार्यक्रम न करने की अपील की। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देते हुए कहा कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये कदम ऐसे समय में आया है जब इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसमें भाजपा सरकार पर गुस्साए रसूल के आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति प्रदर्शन पर सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि कुछ लोग कल इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च करके ज्ञापन देने का उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है। हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त जनपद में धारा 123 BNSS लगी हुई है और इसके अंतर्गत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली आदि पर पूरी तरह से रोक है। और हम आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से और एक लोगों को अपील भी कर रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी, कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित न करें। अन्यथा की स्थिति में जो 123 की BNSS की धारा का उल्लंघन होगा और उल्लंघन होने की स्थिति में जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ जो सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। आज जैसा आप भी देख रहे हो कि लगभग 800 हमारे साथ जो महिला आरक्षी हैं, इसके अलावा 2000 की संख्या में हमारे कुल जो पुलिस बल है उसको लेकर हम लोग जगह जगह फ्लैग मार्च जा रहे हैं। ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पर मातृशक्ति का आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, तो आम जनमानस में और विशेष रूप से मातृशक्ति के बीच में उनके मन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के उद्देश्य से। और अभी जैसा कि आपने देखा कि नवरात्रि के प्रथम दिन जो मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर ये रूट मार्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना और साथ साथ उनसे ये गुजारिश करना, एक अपील करना कि आप देख रहे हो कि लगातार जनपद में और जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में विकसित भारत, विकसित यूपी को जो 2047 का रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। और आज की तारीख में जो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, जनपद बरेली नंबर 1 में है। लेकिन ये विकास योजनाएं इसीलिए यहाँ पर फलीभूत हो पा रही हैं क्योंकि एक जो शांति और व्यवस्था का अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर कोई भी इसको खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा या इस शांत फिजा को खराब करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो विकास की गंगा जो बह रही है वो प्रभावित होगी, जो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे, क्योंकि ये आम जनमानस के रोजी रोटी और कपड़ा, मकान, इससे जुड़ा हुआ मामला है। और हम उनके लिए इस सड़क पे हम लोग आए हुए हैं, उनसे अपील कर रहे हैं
कि कल दिनांक जो है आप लोग सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपना शांति को बनाए रखने में जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। आप हमारे हैं और हम सब आपके हैं। इसी के साथ विकास की गंगा को जो बरेली के एक एक घर तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग दें। इसी सहयोग के साथ आज का ये फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है। जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रि का समय है। उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाजार का एरिया है, अंदर की घनी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे जो महिला रिक्रूट्स हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हर एक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है और जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन सभी थाना क्षेत्रों में और सभी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में बैठक की है, लोगों से बातचीत की है और जो आम जनमानस है वो सभी इस बात से सहमत है कि जनपद में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। विगत त्योहारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे के त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को संपन्न कराया और हमारी यही मंशा है कि ये इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और हम इसको और बेहतर करें और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस तरह से अगर इसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कानून की सख्ती के साथ निपटेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई, विधिक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के हम नहीं होने देंगे और हम लोगों की जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग आपने देखा होगा कि विगत त्योहारों में भी, विगत समय में भी जब भी कोई ऐसी बात आई है तो वार्ता करके हर चीज़ का समाधान कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संवाद से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। तो हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हम लोग होपफुल हैं कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के आयोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा और अगर कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो फिर जो विधिक प्राविधान है सीआरपीसी के पर्याप्त, उसमें जो आजकल बीएनएसएस है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त उसमें पावर्स दी गई हैं, हम उनके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कल कितनी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी जिससे कोई जनपद में लगभग 4-4.5 हज़ार का पुलिस बल हमारे पास है जो इस वक्त तैनात है और उनको संवेदनशीलता के आधार पे अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग जो हमारे एरियाज़ हैं उस पर तैनात किया गया है। हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की क्यूआरटी बनाई है किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए। हमारे पास पर्याप्त पीएससी और एक आरआरएफ की कंपनी भी अवेलेबल है, तो पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जनपद में इस टाइम पे 6000 की नफरी का पुलिस बल उपलब्ध है और इसको हम लोग आवश्यकता के हिसाब से और संवेदनशीलता के हिसाब से इसका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और हम लोग पूर्णतः आश्वस्त है कि एकदम शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहेगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कुख्यात गैंगस्टर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। इसके बाद गैंगस्टर का साथी भागने में सफल रहा। गैंगस्टर को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि गैंगस्टर के पास से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस 315 बोर और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद हुई है। इस पूरे मसले पर एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सर, ये जो घटना हुई है किस थाना क्षेत्र की है? आज सुबह 5 बजे थाना शिवगाबाद पुलिस को पता चला कि दिक्तोली की तरफ से 2 अभियुक्त यहाँ घूम रहे हैं जो कि किसी घटना करने के फिराक में है। बालाजी मंदिर के पास जो दिक्तोली से जो हाईवे की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पुलिस चेकिंग कर रही थी। देखते ही उनको इशारा किया गया। उन्होंने ये कहते हुए कि पुलिस है, एक अभियुक्त ने फायर कर दिया, जिसमें कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की
इसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जिसके पैर में गोली लगी उस अभियुक्त का नाम वारिस है। उसके कब्जे से 2 कारतूस, 1 तमंचा, 1 मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है। अभियुक्त को सिगौद पुलिस के द्वारा और मौके पे SHO और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा उसको हॉस्पिटल उपचार हेतु भिजवाया गया। आगे शेष कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जो नवरात्रि, दशहरा और दीपावली पर्व पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर SP विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और CO अभिषेक कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ जनपद मुख्यालय के मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान SP ने CCTV कैमरों की गुणवत्ता जांची और कुछ कैमरे खराब मिलने पर नाराजगी जताते हुए कोतवाल को उन्हें तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर के मड़ावरा ब्लॉक के मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत बालिका इंटर कॉलेज बनियाना की छात्रा प्रांजा निरंजन को एक दिन के लिए खंड विकास अधिकारी बनाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक इस अभियान में प्रांजा को BDO के कार्यों और अधिकारों से अवगत कराया गया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा सेल, पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय एवं कॉलोनी का निरीक्षण किया और बताया कि उनके गांव झरावटा में हर घर नल योजना का लाभ सभी को नहीं मिल रहा है। प्रांजा निरंजन ने साल 2025 में जनपद की इंटर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव, BDO पंचायत आलोक दुबे, ग्राम विकास अधिकारी तुषार कटारिया, रानी गुप्ता, सचिन कुमार जैन, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विजय कुमार दुबे समेत अन्य स्टाफ और ग्राम प्रधान की उपस्थिति रही। बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है और किस गांव से हैं, और आप जो एक दिन के खंड विकास अधिकारी पद पर बैठी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है यहाँ बैठने का, इस कुर्सी पर। जी, क्यों? मुझे अनुभव तो नहीं है, पर इस पर बैठकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी ये करने लायक हूँ। आप किस गांव से बिलोंग करती हैं? मैं झरावटा गाँव से हूँ। झरावटा। आपके झरावटा गांव में कोई ऐसी समस्या है जो आज आप हल कर सकें? देखो, वैसे तो कोई समस्या मुझे नहीं पता, पर जो जल जीवन मिशन है इसके लिए हर घर तो पानी नहीं पहुँच पा रहा है। जी, धन्यवाद। ललितपुर के मड़ावरा से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां तहसील ठाकुरद्वारा के विकासखंड ठाकुरद्वारा और डिलारी में सफाई कर्मचारियों की तैनाती और उनके कार्यों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सफाई कर्मचारी खुलेआम अपने स्थान पर दूसरे अधीनस्थ कर्मचारियों को नियुक्ति देकर वेतन पर घर बैठे ये चीज़ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं नव निर्माण कार्यों में राजस्व धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है और आवास और शौचालय योजना के तहत गरीबों को छोड़कर ग्राम प्रधान और कुछ कर्मचारियों की जेब भरी जा रही है। विकासखंड के अधिकारी और प्रधान सफाई कर्मचारियों के वेतन को लेकर बंदरबाट का खेल कर रहे हैं। खासकर ग्राम पंचायत रामनगर खागूवाला में बिना काम किए वेतन लिया जा रहा है, लेकिन जब अधिकारियों से पूछताछ होती है तो वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इस गंभीर मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है। भाई साहब, ग्राम प्रतिनिधि हैं रामनगर खागूवाला से, तो यह सफाई को लेकर क्या स्थिति है? सफाई कर्मचारी को लेकर सफाई को लेकर गांव की बेहद बुरी स्थिति है। सफाई कर्मचारी द्वारा काम हो ही नहीं रही। पहली बात तो वो आते नहीं गांव में, अगर आते भी हैं तो नशे में आते, काम करते ही नहीं बिल्कुल आते। क्या नाम है उनका? उनका नाम राजवीर सिंह है। तो क्या एक सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं या 2 हैं यहाँ? पहले यहाँ पे सफाई कर्मचारी 2 थे जी। उन्होंने एक ने अपना ट्रांसफ़र करा लिया था, भी काला झांडे चले गए। मुकेश वहाँ के रहने वाले हैं, मुकेश, वहीं उन्होंने अपने ट्रांसफ़र करा के अपने गाँव में तैनाती करा ली ड्यूटी। अच्छा, तो इस समय आपके गांव की सफाई की जो व्यवस्था है वो कब से नहीं आया? लगभग 1.5 महीना या 2 माह। बल्कि हमारी ग्राम पंचायत नगलिया भी है, नगलिया नारायण, उसमें हमारी गांव की रखी हुई है महिला सफाई कर्मचारी हैं वे, तो वे अपना नगलिया करती हैं। अच्छा। यहाँ पे गांव में हमारे अभी तक जो है जो सफाई कर्मचारी है राजवीर सिंह, लगभग 1.5 महीने से नहीं आ रहे। कहाँ के रहने वाले हैं? वो फरीदनगर के हैं, इधर चुंगी पर रहती हैं। अच्छा, आपके यहाँ के जो ग्राम सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, कौन है वो? मिनी चौधरी है। मिनी चौधरी मीनू चौधरी मिनी चौधरी कितने समय से तैनात हैं आपके यहाँ? वे लगभग 6 महीने से तैनात। 6 महीने से तैनात हैं। और सफाई कर्मचारी का क्या वेतन लगातार जा रहा है फिर इसका मतलब? शायद वेतन लगातार ही जा रही है।
तो ये तो ग्राम प्रधान जी की और सचिव की सहमति से जा रहा होगा। ग्राम प्रधान जी जो है उनसे, ग्राम प्रधान जी उनके पैरोल पे साइन नहीं करते हैं भाई टाइम। ये कहते हैं गांव में सफाई कर लो और अपने जितने भी जिस मोहल्ले में सफाई करोगे वहाँ से लोगों के साइन करा कर ले आओ। इस पर पीछे ये जो होता है उनका पैरोल साइन करने वाले, इस पर वेतन मिलता है। मतलब जिस मोहल्ले में सफाई करी उसमें से अपने पैरोल पे साइन करा लो, मैं मोहर और साइन लगा कर दूँगा साइन। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है जो नवरात्रि के चतुर्थी को हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी के भगवान राम सीता लक्ष्मण की चौकी निकाली गई। चौकी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। पूरे रास्ते भक्त दर्शन के लिए खड़े थे। व्यापारी नेता मुसाब खान, सुशांत केसरवानी, अकरम, मोहम्मद आमिर, पीस कमेटी, सिविल डिफेंस एवं प्रशासन के लोग चौकी को सकुशल अतरसोया रामलीला मैदान तक पहुंचे, जहां पर रामलीला का मंचन हुआ। राम वनवास निषाद राज से मिलने केवट द्वारा गंगा पार दशरथ मरण तक मंचन हुआ, जिसमें पीस कमेटी के चांद कोतवाली इंचार्ज संजय राय, शाहगंज थाना इंचार्ज कपिल कुमार चहल, अतरसोया थाना संजय राय। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर संभल से जहां एक अध्यापिका पर एसिड अटैक करने वाले दरिंदे निशु की अब कमर तो संभल पुलिस ने तोड़ दी है। देर रात हुई मुठभेड़ में आरोपी निशु के दोनों पैरों में गोली लगी। एनकाउंटर की गूंज पूरे जिले में सुनाई दी। आरोपी निशु, जिसने मासूम अध्यापिका पर तेजाब फेंककर इंसानियत को शर्मसार कर दिया था, जिसे अपराधी को कानून ने दिखा दी उसकी असली औकात। जी हां, पुलिस ने जैसे ही आरोपी को रोकने की कोशिश की वो भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और देखते ही देखते अपराधी जमीन पर ढेर हो गया। दोनों पाव में घायल निशु अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जहां इलाज से ज्यादा उसको अपने किए पापों की सजा काटनी है। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया। पुलिस के द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार इसकी धरपकड़ जारी थी। आज ये जो अभियुक्त है ये स्कूटी पे जा रहा था, पुलिस के द्वारा उसको ललकारा गया। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर तमंचे से फायर किया गया। आत्मरक्षा फायर में इसके दोनों पाँव में गोली लगी है। इसके द्वारा अपना नाम निशु बताया गया है और इस व्यक्ति के द्वारा आज से 2 वर्ष पूर्व किसी डेयरी में केमिस्ट के रूप में काम करते समय ये जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको प्रोक्योर करना उसने बताया और बाकी आगे की पूछताछ है इससे की जाएगी। इसके स्वस्थ होने के बाद में आपको अपडेट करता हूँ। संभल से सीनियर संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। खबर श्रावस्ती से, जहां गिलौला बाजार में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया, जिसमें शिव मंदिर के सामने चिंगारी उठने से आग भड़क उठी और लोग जान बचाकर भागे। ये घटना बिजली विभाग की लापरवाही से जुड़ी मानी जा रही है, क्योंकि 8 महीने पहले बदले गए बिजली के तारों से चिंगारी उठी थी और 2 दिन पहले भी शॉर्ट सर्किट से एक कॉस्मेटिक दुकान जलकर राख हो गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हटाया। एसडीओ और जेई पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं और जांच की मांग की जा रही है। आप लोग जाम लगाए रहे भैया, कम से कम 15 दिन हो गया हम लोगों को ढंग से विद्युती की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एक आदमी परेशान है। ये नवरात्रि का महीना चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा साला विधर्मी है क्या, नवरात्र के महीने में ऐसा काम कर रहा है। न किसी के यहाँ पानी है, न किसी के यहाँ कोई व्यवस्था हो पा रही है। आदमी परेशान है, काम कुछ कर ही नहीं रहा एसडीओ। 15 दिन होता जा रहा राजन भाई। श्रावस्ती से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।